तो जैसे दोस्तों आज हम बात करें मेरे भाई फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज आपको बताऊंगा, है ना। अगर आप भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में, मतलब जो कि कानपुर के बेस्ट कॉलेज है, जैसे अगर आप भी चाहते हो कि हमारा कानपुर में नाम आ जाए, या फिर आप सोचते हो मेरे भाई लखनऊ में आ जाए, तो आज के वीडियो को पूरा अंतर देखना। जैसे कि मैं स्वयं खुद कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक कानपुर से, तो मेरे भाई जो मेरा नोट्स है ना, जो मेरा पीडीएफ आप जो देख रहे हो ना, इस वीडियो को पूरा अंतर देखना, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो को आप समझो, अगर आप देख लिया समझो आप अच्छा खासा नंबर ला के पास हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न में से कौन, है ना, कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। ए ऑप्शन लिखा है सूर्य, बी ऑप्शन लिखा है कि मोमबत्ती, सी ऑप्शन लिखा है लालटेन, डी ऑप्शन लिखा है बल्ब। तो निम्न में से कौन, है ना, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सूर्य क्या होता है, प्राकृतिक का, है ना, माने प्रकाश के प्रकृति का स्रोत है। देखो मोमबत्ती जो होता है वो प्रकाश के तो मतलब स्रोत है, लेकिन प्राकृतिक का स्रोत नहीं है, ठीक है। मतलब प्रकृति के अंदर क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो सूर्य के वजह से हुई, मतलब कि प्रकृति में संतुलन बनी रहती है, ठीक है। यानी कि सूर्य है तभी तो प्रकाश का प्रकृति है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले के ऑप्शन का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। यानी कि दूसरे नंबर का आंसर की बात की जाए तो दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है टेढ़ी रेखा या फिर सीधी रेखा, या फिर सीधी और टेढ़ी रेखा दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आखिर आंसर राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या जगह, इसका ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन तक करेक्ट क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सीधी रेखा में प्रकाश की जो किरण होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन लिखा है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन लिखा है प्रकीर्णन, सी ऑप्शन लिखा है प्रदीप्त, डी ऑप्शन लिखा है किरणपुंज। यानी चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर का जगह डी ऑप्शन, यानी किरणपुंज। जी हाँ, सो क्या हो जाएगा, किरणपुंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है प्रकाश के, है ना, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन लिखा है 3, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 4, डी ऑप्शन लिखा है 1। तो अब इसका सही आंसर आखिर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन लिखा है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। छठवां क्वेश्चन लिखा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। या फिर लिखा है आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना, के बराबर होता है। बी ऑप्शन लिखा है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर नहीं होता है। सी ऑप्शन लिखा है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी छठवां नंबर जो क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी छठवां नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो मेरे अगर आप कोई भी प्रकार की तुम्हारी दिक्कत हो रही है, कुछ भी पूछ रहा है ना, तो यही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कल कैसी वीडियो चाहिए ये भी बता देना, है ना। वीडियो जो देख रहे हो ये वाली वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है खराब, ये भी बता देना। अभी आप देखते रहो, बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सीधी निकल जाती है, या अभिलंब की दिशा में जाती है, या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है या फिर सीधी निकल जाती है। यानी 7 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या फिर आती है तो वह क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 7 नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, जल में न्यूनतम होता है, निर्वात में, या फिर वायु में, या फिर कांच में। यानी प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किस में न्यूनतम होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि IMP क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम होता है, आखिर किस में होता है। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन तक करेक्ट। यानी कांच में क्या होता है, कांच में न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है, तो किस में होता है, कांच में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए अगला, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। मेरे भाई एक बार हमने बता दिया, लेकिन फिर 2 बार लिख गया ना, तो इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 2 बार प्रिंट हो गया है। बट इससे आपको पता ही चल गया होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने नियम होते हैं। यानी कि 9 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका 2 आंसर का जगह 2 ऑप्शन, ठीक है। तो इसको जान ही गए हैं, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखिए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, प्रकाश का परावर्तन होता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन होता है, या फिर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी 10वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बी ऑप्शन तक कर, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, है ना, 10 नंबर का। अब चलते हैं, बात करते हैं। लिखा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, बी ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन लिखा है अवतल लेंस, डी ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस। यानी 11वां में जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी उत्तल लेंस। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ गए कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ए ऑप्शन लिखा है ध्वनि तरंग या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी ऑप्शन लिखा है पराबैंगनी तरंग, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी 12 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका 12 नंबर का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण, प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारा मोटर गाड़ी के चालक के बगल में साइड मिरर, मोटर गाड़ी के चालक के बगल में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन लिखा है समतल दर्पण, बी ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन लिखा है उत्तल लेंस। लेकिन अगर बात की जाए मेरे भाई 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आखिर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी नंबर यानी उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। लिखा है भाई मोटर कार का हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मोटर जो कार होता है उसका हेडलाइट जो होता है वो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है या समतल दर्पण का, या फिर उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। यानी जो 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसका आखिर आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा, कहने तात्पर्य ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, यानी मोटर कार का जो मेरा भाई है, मोटर कार लिखा है ना, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, पहले लक्स ल्यूमेंस, सी कहा डायोप्टर, डी ऑप्शन कहा एंगस्ट्रॉम। यानी क्या लिखा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है। 15 नंबर के आंसर की बात की जाए तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी क्या हो जाएगा, डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधी एवं छोटा होता है, अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या लिखा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यानी समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा, है ना, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा दिखता है यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए ने कहा समतल दर्पण, बी ने कहा उत्तल दर्पण, सी ने कहा अवतल दर्पण, डी ने कहा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस। यानी 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे, और 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अवतल दर्पण। चलिए अब बात करता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, है ना, होता है, हमेशा कैसा होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है, वास्तविक होता है या फिर काल्पनिक होता है, या फिर मेरे भाई कि कभी वास्तविक और कभी काल्पनिक होता है, या डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए कि भैया 18 में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन तक यानी काल्पनिक होता है। ठीक है, काल्पनिक होता है, क्या होता है मेरे, काल्पनिक होता है। चलिए बात करता हूँ नए नंबर क्वेश्चन क्या है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे भाई ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, कहाँ से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर यानी GPK। ठीक है, GPK क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। ठीक है, जो कि बेस्ट कॉलेज में आता है। आपको भी चाहते हो यार हमें कहीं ना कहीं लखनऊ मिल जाए, लखनऊ में 3 कॉलेज हैं, कानपुर में 2-3 कॉलेज हैं, यहाँ सबसे कम मिल जाए ना, समझो आपको लाइफ सेट है। तो एक भी मेरे भाई आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पढ़ा हुआ है ना चीज़ें हैं उसको जरूर पढ़ लेना है, और किताब पर ज़्यादा, किताब में जो चीज़ें लिखा उसको ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, अरिहंत किताब से आते हैं ज़्यादा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पढ़ करके पेपर दिया था तो मेरा अच्छा खासा परसेंटेज बना था। ठीक है, चलिए बाकी तो बनने थे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता हमेशा, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, मतलब उल्टा होता है या सीधा होता है, या फिर उल्टा और सीधा दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट यानी सीधा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे सही हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। चलिए बाकी तो मेरे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन ने कहा अवतल दर्पण, बी ऑप्शन ने कहा उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन ने कहा समतल दर्पण, डी ऑप्शन ने कहा इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तक करने उत्तल दर्पण। ठीक है, ये देखो आंसर भी लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ आंसर क्या होता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन तक करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या है, अभी आप देखते रहिए। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा।
कैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, कैसे क्वेश्चन लिखा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। मैंने बार बार बोलता हूँ ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको पहला ऑप्शन लिखा है समतल दर्पण, बी ऑप्शन लिखा है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन लिखा है अवतल दर्पण, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर आया जाना चाहिए। ये कैसे नंबर जो क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरी, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। बी इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इसका आंसर जो है वो एकदम सही है। ठीक है, तो ये कैसे नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि क्या लिखा है निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी जो होता है उत्तल दर्पण का दूरी धनात्मक होता है, बाकी अवतल दर्पण का माइनस होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी माइनस होता है, और बाकी डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं, तो उससे मतलब ही नहीं है। मेन चीज तुम्हारा जगह आंसर बी ऑप्शन। चलिए बाकी तुम्हारे अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते रहिए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हजामत बनाने के लिए है ना, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन का उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन का है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन का है समतल दर्पण, डी ऑप्शन का समतल दर्पण तलवे अपन दोनों। नहीं 22 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है उसका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन तक कर देने क्या जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन का अवतल दर्पण, बी ऑप्शन का उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन का समतल दर्पण, डी ऑप्शन का उत्तल अथवा है ना उत्तल तथा अवतल दर्पण। जो 23 नंबर क्वेश्चन है अगर आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक क्या हो जाएगा ए अवतल दर्पण। ठीक है, ए अवतल दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके आंसर की बात की जाए ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मेरे भाई क्वेश्चन जो लिखा आपका सोलर कुकर है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब 24 में क्वेश्चन क्या है अभी आप देखते रहिए। 24 क्वेश्चन क्या लिखा है, 24 क्वेश्चन क्या लिखा है हमने कि लिखा है कि रोगियों की नाक कान गले अथवा दांत की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। यह संख्या अवतल दर्पण, बी संख्या उत्तल दर्पण, सी संख्या में उत्तल लेंस, डी संख्या है उत्तल लेंस। यानी जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसका 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट। जी हाँ दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आने का चांस रहता है इसका भी। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है अभी आप देखते रहिए पूरा, है ना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है सच लाइट का परावर्तक सतह होती है। सच लाइट का परावर्तक सतह होती है, सच लाइट का परावर्तक सतह होती है। ए ऑप्शन का है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन का है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन का है समतल दर्पण, डी ऑप्शन का है उत्तल और अवतल दर्पण दोनों। सच लाइट का परावर्तक सतह होती है। 25 नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तक करेक्ट। क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए बाकी तो अगला क्वेश्चन क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जैसे जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी उत्तर दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए बाकी तो 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या लिखा है कि पानी में डूबे एक है ना, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है या फिर कम रहती है, या कम होती है या फिर अपवर्तित रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो बी ऑप्शन इधर कर देने क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा मेरे कम हो जाएगा। ठीक, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मैंने क्या बोला मैंने आपको क्या बोला है, आप पहले समझो पे ध्यान से कि पानी में डूबी है ना, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या हो जाएगा मेरे वो कम हो जाएगी। ठीक, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए बताता हूँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। ए ऑप्शन लिखा है बराबर और सीधा, बी ऑप्शन लिखा है वास्तविक और उल्टा, सी ऑप्शन लिखा है वास्तविक और सीधा, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी 28 नंबर का आंसर की बात की जाए तो बी ऑप्शन इधर कट क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। चलिए बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, मतलब 29 नंबर क्वेश्चन क्या है अभी आप देखते रहिए। क्वेश्चन लिखा है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु बिंब फोकस पर रहता है या फिर फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। सी ऑप्शन क्या है अनंत पर रहता है, डी ऑप्शन का फोकसांतर की दूरी या दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी जहाँ दोस्तों फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। अब 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है लेंस की क्षमता होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन लिखा है लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी के बराबर होती है, या फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, डी ऑप्शन का फोकस दूरी की त्रिगुनी होती है। तो लेंस की क्षमता यानी कि पी जो होता है, पी बराबर सूत्र क्या होता है, पी बराबर सूत्र है 1/f होता है ना। आपको जितना पता होगा 1/f यानी क्या होगा कि जो फोकस दूरी हुआ मेरे भाई, फोकस दूरी किसके होता है वो व्युत्क्रम हो ना, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है, यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है। अब देखो यहाँ से पता चल गया ना, यहाँ क्या पता चला है मेरे भाई, देखो यहाँ क्या पता चला है जो फोकस दूरी है ना, इसके फोकस दूरी जो होता है मतलब क्षमता के जो होता है मेरे फोकस दूरी व्युत्क्रम होता है। किसके व्युत्क्रम होता है, क्षमता
क्षमता के लेंस की क्षमता के व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो सूत्र ही पता होगा कि P बराबर 1/f। तो जाहिर सी बात F नीचे है यानी कि बटे हैं यानी व्युत्क्रम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फोकस दूरी की व्युत्क्रम यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए हैं, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज एक लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो चैनल को लाइक कर देना, फिर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। चलिए।